नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। दर्शननायका चरितार्थ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते। सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न नहीं होता, इस बात का व्याख्यान हुआ। और मनुष्य में उत्पन्न होता है तो कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। मनुष्य गति से देव गति में जाता है तो कब तक स्वर्ग में सुखों का भोग करता है, इस बात का व्याख्यान हुआ। अब देव गति से चलकर के सम्यक दृष्टि किस तरह के पदों को प्राप्त होता है, इस बात को आचार्य भगवान यहाँ 38 नंबर की कारिका में व्याख्यान करता है। ये भी है क्या श्रव आचार? दूसरे दो में देखते देख। हाँ, दूसरी पुस्तक है। नवनिधि सप्त द्वैरथ, यहीं तक पढ़ना। नवनिधि सप्त द्वैरथ नाधीसा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पृष्टदृशा छत्रमौलिशेखरचरणाः नवनिधि सप्त द्वैरथ नाधीसा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा छत्रमौलिशेखरचरणाः। अब कहते हैं, आप लोग पढ़ें एक बार।
नवनिधि और सप्तद्वय, 7 के दूने 14, 14 रत्न। ऐसा कहने में कुछ मात्राएं कम हो रही थी तो आचार्य महाराज ने 7 का पहाड़ा लिख दिया, समंतभद्र महाराज ने, है ना। सप्तद्वय, सप्तद्वय माने 14, 2 दफे 7, 14। तो सप्तद्वय रत्न अधिसा, 14 रत्नों के स्वामी होते हैं। उस सर्वभूमि पत्याः, सर्वभूमिपति चक्रवर्ती। सर्वभूमि का मतलब 1-2 गांवों के मालिक, 6 खंड। कहां पर है 6 खंड? मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में, और जम्बूद्वीप में भी हिमवन कुलाचल के इस साइड वाला क्षेत्र। हिमवन कुलाचल के आगे तो दूसरा क्षेत्र है। तो हिमवन कुलाचल के इस साइड का क्षेत्र जो होता है वो पूरा का पूरा भारत देश कहलाता है। लेकिन उस भारत देश का विभाजन नदियों के द्वारा हो जाता है। उस हिमवन कुलाचल के ऊपर पद्म नाम का सरोवर है। उस पद्म नाम के सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। तो पूर्व और पश्चिम की ओर से गंगा सिंधु नदी निकलती है, और वो गंगा सिंधु नदी जब वहां से निकलती है और भरत क्षेत्र में आती है तो भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। हिमवन कुलाचल के आगे चल करके बिछियार्द पर्वत है, ठीक बीचों बीच। बिछियार्द पर्वत ऐसे स्थान पर है कि आधा क्षेत्र उस साइड और आधा क्षेत्र इस साइड रह जाता है। अब जो पद्म नाम के सरोवर से गंगा सिंधु नदियां निकलती हैं और निकल करके वहां से विभाग करती हुई ये बिछियार्द पर्वत की गुफाओं से निकल करके यहाँ बाहर आ जाती हैं। इस तरह यहाँ पर इस भरत क्षेत्र के 6 खंड विभाजित हो जाते हैं और वो विभाग गंगा सिंधु आदि नदियां कर देती हैं। इस तरह से वो जहाँ विभाग हो जाता है तो बिछियार्द पर्वत के उस साइड वाले क्षेत्र में 3 मलेच्छ खंड होते हैं और इस साइड वाले क्षेत्र में भी 3 खंड होते हैं। तो आजू बाजू में तो 2 मलेच्छ खंड हैं और ठीक बीचों बीच आर्य खंड हुआ करता है। इस तरह से यहाँ पर पूरे आर्य खंड के और 5 मलेच्छ खंड के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार चक्रवर्ती का हुआ करता है। चक्रवर्ती के अलावा और किसी भी व्यक्ति का इतना अधिकार नहीं होता है। इसलिए यहाँ लिखा सर्वभूमि पति। सर्वभूमि माने भरत क्षेत्र के हिस्से में जितनी भूमि आती है पूरी की पूरी भूमि के मालिक चक्रवर्ती हुआ करते हैं। ओ चक्रम वर्तय तुम, चक्र को वर्ताने वाला होता है। चक्र रत्न चक्रवर्ती के पास हुआ करता है। वो कौन है? स्पष्ट दृश्य, ये शब्द दिया है। स्पष्ट दृश्य पहले लगा लेना चाहिए। शुद्ध सम्यक दृष्टि,
वो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव इतनी चीजों को प्राप्त करता है। और छत्र मौली शेखर चरणा क्या लिख रहे हैं कि छत्री राजाओं के मुकुटों की मालाओं से उनकी चरण माने पैर पांव पूजित हैं, व्याप्त हैं। एक बार फिर से अब अन्वय अर्थ देखेंगे। तीसरी चरण में स्पष्ट दिशा, स्पष्ट दिशा का अर्थ है जिनका सम्यक दर्शन अतीब निर्मल है। सम्यक दर्शन भी दो प्रकार का होता है, एक समल सम्यक दर्शन और एक निर्मल सम्यक दर्शन। छायोपशमिक सम्यक दर्शन समल हुआ करता है। उस छयोपशम सम्यक दर्शन में चलमल अगाढ़ दोष लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छायिक सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक दर्शन होता है, ये बहुत निर्मल सम्यक दर्शन है। इसमें कोई दोष नहीं लगते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन स्पष्ट दिशा कहलाता है। अब वो निर्मल सम्यक दृष्टि नौ निधियां होती हैं और 14 रत्न होते हैं। ये निधि देव रक्षित हुआ करती हैं। एक एक निधि की 1,000 देव सेवा करते हैं। ऐसी ये निधि होती है। और उसमें भी इन निधि की ऐसी व्यवस्था है कि एक दंड निधि है, वो दंड निधि चक्रवर्ती के पास है। अब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जा रहा है, करोड़ों लोग साथ में हैं, एक दो लोग नहीं चलते उनके साथ, पूरा का पूरा उनका जो सैनिक दल है सब साथ में चलता है। जिनके पास 18 करोड़ घोड़े होते हैं और 84 लाख हाथी होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि चक्रवर्ती दिग्विजय को जावे और घोड़ा घर पर बंधे रहे। ऐसा होगा क्या? नहीं। वो घोड़ा पर सैनिक लोग सवार होकर के जाते हैं। तो 18 करोड़ लोग तो घुड़सवारी करने वाले होते हैं उनके संग में। 84 लाख हाथियों पर गज सवारी करने वाले होते हैं और लाखों लोग पैदल चलने वाले होते हैं। इस तरह से चक्रवर्ती के पास करोड़ों लोग होते हैं। अब वो चलते हैं, दिग्विजय के लिए जाते हैं। तो दिग्विजय 1-2 दिन का काम तो होता नहीं है। इनमें भी हजारों वर्ष लग जाते हैं, बहुत समय लगता है। भरत चक्रवर्ती को दिग्विजय करने में 60,000 वर्ष लगे। 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करने में, यानी 60,000 वर्ष तक अयोध्या छोड़ करके पूरे देश विदेश में भ्रमण करते रहे। अब जाना तो है, सब जगह के राजाओं को बस में करना है। तो अब देखो, इतनी बड़ी सेना को लेकर के जा रहे हैं।
कहाँ रुकेंगे भाई साहब? कहीं धर्मशालाओं की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? इतनी बड़ी कहीं होटलें होगी कि नहीं होगी? तो उनके पास वो शक्ति होती, वो दंड रत्न इतना शक्तिशाली होता है कि वो मिनटों के अंदर 7-7 खंड के बड़े विशाल महल खड़े कर देता है। रात शांति से व्यतीत करो, सब ऐसी व्यवस्था, गड़बड़ नहीं, लाइट नहीं जाएगी, कोई गर्मी में परेशान नहीं होगा, सुंदर व्यवस्था। उस व्यवस्था में रहेंगे और उन्हीं का वो रत्न होता है, तो सब लोगों की भोजन की व्यवस्था भी बना के देता है। और यदि कहीं पर नदी आ जाए, समुद्र आ जाए, तो उसको पार करने के लिए वो रत्न एक निधि है, वो निधि तत्काल उसके ऊपर पुल बना देती है और करोड़ों लोग पार उसके ऊपर से हो जाता है। और लोग पार हुए और अपनी निधि को समेटा और फैलांगे बढ़ो आगे। फिर कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए तो फिर ये हुआ करता है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव अपन को सुनकर के लगता है कि इतना वैभव होता है, कितना आनंद का अनुभव करता होगा। अपन सुनकर के आनंद ले रहे हैं, वो उसका मालिक होकर के भोग भोगता होगा, उसका क्या होता होगा? हैं? तो चक्रवर्ती का वैभव है। तो 9 निधि, 14 रत्न, 14 रत्नों में चक्रवर्ती के 7 रत्न चेतन होते हैं और 7 रत्न अचेतन होते हैं। इनमें चक्रवर्ती की पटरानी भी एक रत्न कहलाती है। चक्रवर्ती का घोड़ा भी एक रत्न कहलाता है। ऐसे 7 रत्न चेतन होते हैं और 7 रत्न अचेतन होते हैं। ये सब वैभव का मालिक है। वो सर्वभूमि पति। देखो, यहां तो एक फ्लैट के मालिक हो जाए तो लोग अपने आप को चक्रवर्ती जैसा समझने लगते हैं। होता ना ऐसा? उनके पास कितना बड़ा मकान होगा भाई साहब। सैनिकों की बात तो छोड़ो, जिनका परिवार इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति की 96,000 रानियां हैं, तो ये रानियां का एक कमरा में 4-4, 6-6 लोग रहते होंगे क्या? हाँ? ऐसे नहीं, एक एक विशिष्ट और 84 खंड के महल होते हैं। ऐसे महल रहते हैं क्योंकि ये एक रानी का भी तो यदि पीहर पक्ष का व्यक्ति आ जाए तो कैसा आएगा बताओ? वे सारे के सारे राजा हैं ना, उन कन्याओं के भी तो पिता।
राजाओं से नीचे बात नहीं करते चक्रवर्ती। कोई सेठ साहूकारों की कन्याओं को स्वीकार नहीं करते चक्रवर्ती। समझ रहे ना? राजा और उन राजाओं की कन्याएं। तो इस परिवार को रोकने के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। 96,000 रानियां हैं और उन रानियों के 2 ही 2 बच्चे हुई हैं तो कितने हो जाएंगे भाई साहब बताओ? हैं? ऐसा तो नहीं कि बच्चे ना होते हो। पटरानी को छोड़ करके सबके बच्चे हैं। तो उनकी भी तो व्यवस्था देखो कि एक चक्रवर्ती, उसके आश्रित कितने लोग रहते हैं। इस चक्रवर्ती की महिमा नहीं गाई जा रही है, इस सम्यक दर्शन की महिमा है। पुण्य तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव चक्रवर्ती नहीं बन सकता। मिथ्या दृष्टि जीव सलाका पुरुष नहीं बन सकता। सम्यक दृष्टि जीव ही सलाका पुरुषों में गर्वित हुआ करता है। तो सर्वभूमि पति है और चक्र रत्न जिसके पास है, उस चक्र रत्न का स्वामी होता, उस चक्र रत्न की भी 1000 देव सेवा करता है। बड़ा विशाल हुआ करता। और छत्र मौली शेखर चरणा, तो क्षत्रिय राजाओं के मुकुटों की, मौली माने होता मुकुट, उनकी मालाओं से जिनकी चरण व्याप्त है, माने सारे क्षत्रिय राजा आकर के जिनको नमस्कार करते हैं, मुकुटबद्ध राजा जिसको कहते हैं, बे मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती की सेवा को स्वीकार करते हैं। 6 खंड के अंदर जितने भी राजा हैं, वे सब राजा चक्रवर्ती की दासता को स्वीकार करता है। और यदि उस 6 खंड के राजाओं में से एक राजा भी चक्रवर्ती की आज्ञा के बाहर होवे, तो वो चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं करता। यदि चूक जाए, कहीं भूल हो जाए और उस राजा को ना जीत पाए, तो चक्र रत्न नगर के द्वार में आकर के ठहर जाता, कहता उनको और बस में करो, तब फिर हम नगर में प्रवेश करेंगे। ये भरत चक्रवर्ती के साथ हुआ था। सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन बाहुबली के लिए सोचा उसको क्या जीतना, अपना तो भैया, अपने भैया को थोड़ी जीतना पड़ता, वो तो जीता जिताया है। चक्र रत्न कहता नहीं, उसको बस में करो। स्वतंत्र राजा है, पोदनपुर नरेश है, उसको जब तक बस में नहीं करोगे तब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो बाहुबली के पास खबर भेज दी, भैया आ गया है दिग्विजय करके, तुम जल्दी आके भैया की आरती उतारो, नमस्कार करो। सहज में भेज दिया बड़े भैया ने आदेश। क्या करोगे आप लोग हैं? हम किसी से कम नहीं। देखो, रिश्ता भाई भाई का होता है और हिसाब पाई पाई का होता है।
भैया भी अलग हो जाए तो पाई पाई का हिसाब लेता है भैया। क्यों भाई, लेते कि नहीं लेते? इतना खर्च किया था वहां ऑटो में, भूल गए? तो बेचारा भैया भी, यदि 55 रुपया 50 पैसे होते हैं तो भैया भी खुला पैसा ढूंढ करके देता है। ये भाव नहीं होता कि चल ले जा, 60 ले जा, ऐसा होता है। यही संसार की दशा है। तो बाहुबली भी कहते हैं, पिताजी ने तो हमको स्वतंत्र राजा बनाया था ना, मैं क्यों तुम्हारी पराधीनता स्वीकार करूं? मैं नहीं झुक सकता। वैसे तो लोग व्यवहार में झुक जाते तो कौन सी बुराई थी, बड़ा तो भैया था, छोटा थोड़ी था। बाहुबली चक्रवर्ती होते और भरत को झुकना होता तो फिर भी सवाल था, लेकिन बाहुबली तो छोटे थे ना। लेकिन मान कसाय एक ऐसी कसाय होती है कि व्यक्ति को वो दबा के रखना चाहती है। क्रोध यदि चरम सीमा का हो जाए तो क्रोधी व्यक्ति कहता है इसको गोली मार दो, लेकिन मानी कहता गोली नहीं मारो, इसको तड़फा तड़फा करके मारो, इसको दबा के रखो, ये सर ना उठा पाए अपना। ये मानी व्यक्ति का काम होता है। और बाहुबली के साथ यही हुआ कि बाहुबली कहते हम किसी से कम हैं क्या? जाओ तुम अपने राजा से कह देना कि बाहुबली झुकने वाला नहीं। यदि आपको हमें बस में करना है तो रणांगण में इसका सवाल का जवाब दे देंगे। देखो भाई, झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन। ये झगड़े की 3 जड़ होती हैं, जड़, जमीन और स्त्री। भाई भाई अलग क्यों हो जाते बताओ? एक मां के बेटे हैं, जब तक शादी नहीं होती है तब तक बड़े प्यार से रहते हैं, और शादी होते कैसा भूत चढ़ता है कि 1 साल के बाद सबके चूल्हे अलग हो जाता है। होता ना ऐसा? ये क्या है? ये जोरू की पराधीनता है। और भाई भाई से झगड़ा कीना, लेना था कुछ दाम, दावा कीना अदालत में, गए मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। कुछ दाम लेना था, वो दाम के पीछे भाई भाई लड़ गए। वो लड़ करके कहां से अब अपना दावा कर रहे हैं? दोनों जाकर के कोर्ट में खड़े हैं। इस संसार की स्थिति है। बाहुबली झुके नहीं। देखो, उनको राज त्याग करना तो इष्ट हुआ, घर त्याग तो इष्ट हुआ, लेकिन भैया को सलामी कर लें ये बात इष्ट नहीं हुई। यही हुआ ना? चले गए राज छोड़ करके, लेकिन विजय पताका फहरा के गए। चक्रवर्ती के पास इतना वैभव है,
जिसके पास ऐसी ऐसी निधि और रत्न होकर के भी सारी दुनिया को परास्त कर दिया, लेकिन भैया को परास्त नहीं कर सका। भैया से पराभव को प्राप्त हो गया। कैसी अनुभूति हो रही होगी, क्यों? 6 खंड के राजाओं को और इतनी कन्याओं को साथ में लेकर के आया है। वो दूल्हा बना द्वार पर खड़ा है। वो द्वार में प्रवेश करने के पहले सगा भैया यदि उठा के पटक दे तो उसके जीवन में कैसी बीतती होगी, अनुभव करके देखो। अपन को सुनकर के हृदय कांपने लगता है, उनके पास क्या होता होगा। लेकिन हो गया काम ठीक ठाक, क्योंकि चक्रवर्ती ने भी फिर कसर नहीं लगाई है। गुस्सा व्यक्ति को पागल बना देती है। छायित सम्यक दृष्टि जीव, जिसको कहा जा रहा है घर में बैरागी है, और चक्रवर्ती जब स्वाध्याय करता था अपने सभा भवन में, तो रानियां हाथ जोड़ करके प्रश्न करती थी, हे योगीराज, इस वस्तु स्वरूप का मुझे परिचय करो। रानियां योगीराज कहती थी। देखो, भोगीराज कह के कभी नहीं कहा उन्होंने। हे योगीराज, ऐसा तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि जीव भी आपा पर को भूल रहा है। और चक्र रत्न भैया के ऊपर चला देता। वो तो समझदार रहते हैं देवता लोग कि गोत्र घात नहीं करते, और उन्हें परिक्रमा लगा के वापिस आ गए। तो बाहुबली को वैराग किस बात पर हुआ बताओ? भैया को पराजित किया इसके लिए नहीं, इसके लिए वैराग्य हो गया कि जहां पर सगा भैया भी अपने भैया के ऊपर रत्न चक्र चला देवे, वहां कौन किसका हो सकता है। अंदर वैराग उमड़ आया। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता ने कोई सहारा, ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा, ये आत्मा हमारा। ऐसा वैराग भाव लेकर के वन की ओर चले जाते हैं। ये हुआ करता है व्यामोह। इस व्यामोह के कारण लोग ऐसे ऐसे भी काम कर लेते हैं। तो ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो जीव 9 निधि 14 रत्न का स्वामी, 6 खंड का अधिपति और चक्र रत्न को चलाने वाला और सारे के सारे मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, ऐसे पद को प्राप्त करने वाला सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। अच्छा है कि बुरा है? क्या है ये पद, कैसा है? चाहिए है कि नहीं चाहिए है? छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन सम्यक दृष्टि अकेले रहोगे तो भोगना ही पड़ेगा। छोड़ता चारित्रवान है और इस पद को भोगता सम्यक दृष्टि है। ये चारित्र का फल नहीं बताया जा रहा, सुन लो अच्छे से ध्यान से। चक्रवर्ती पद सम्यक दृष्टि का फल है। चारित्र का फल तो घातिया कर्म का क्षय है और सम्यक दर्शन के लिए नहीं लिखा है। जिनने चारित्र को प्राप्त करके घातिया कर्म को क्षय किया है उनके लिए दौलत राम जी लिखते हैं, धनी धन्य है जे जीवे नर भो, पाए यह कारज किया, तीन ही अनादि भ्रमण त्याग। उन पुरुषों ने अनादि भ्रमण को त्याग करके निज सुख को लिया। उन पुरुषों के लिए दौलत राम जी ने कहा, धन्य धन्य है जे जीव नरभव, धन्य है वे जीव जिनने नरभव को पाकर के एक कार्य किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उनके लिए नहीं लिखा है ऐसा दौलत राम जी ने कि धन्य धन्य है जे सम्यक दृष्टि जिनने सम्यक दर्शन पा लिया। नहीं, धन्यवाद उन्हीं को है जो घातिया कर्म का छपड़ कर चुके। अब आगे कहते हैं कि ये तो चक्रवर्ती है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी सम्यक दृष्टि को ही होती है। देखो क्या क्रम लिखा आचार्य महाराज ने, बहुत अच्छा क्रम समंतभद्र महाराज ने रखा है। श्राप का चार में ऐसा वर्णन और किसी ने नहीं किया। सम्यक दृष्टि हुआ, मानव तिलका बना, मनुष्य होकर के मनुष्य गति के सुखों को भोगा और उस भाव से यदि वो चारित्रवान नहीं बन पाया, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया तो उसको स्वर्ग भेजा। उस स्वर्ग से उसको यहां फिर मध्यलोक में उत्पन्न कराया तो उसको चक्रवर्ती बना दिया। या तो चक्रवर्ती बन रहा है अथवा दूसरी बात बताते हैं तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर भी बनने वाले सम्यक दृष्टि ही हुआ करते हैं। मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होते ही नहीं। अब उनकी बात करते हैं कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर पद होता है, प्राप्तधारी होता है, तो क्या उसका वैभव है। हम मेरा सुर नरपति भीर यमिधरपति भिश्चिनूत पादाम भोजा, दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्याः। अमिरासुर नरपतिभिर यमिधरपतिभिश्चिनूत पादाम भोजा, दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्याः। आप लोग पढ़े एक बार। अब कहता है दृष्टिया, एक बार अन्वय देखेंगे। दृष्टिया अमर पति
नरपति के आगे पति शब्द है ना, उसको अमर के साथ, असुर के साथ और नर के साथ, तीनों के साथ पति जोड़ेंगे, ठीक है ना। अमरपति, असुरपति और नरपति है। इतने पति होते हैं देखो, तीनों लोग के स्वामी। और फिर उसके बाद में देखो यमधरपति, तीर्थंकर महाराज कितनों के पति होते हैं देखो, हैं? यमधरपति भी नूत पादाम भोजा, पाद अम्भोजा, पाद माने चरण और अम्बुज माने होता है कमल, ठीक है ना। और नूत माने नमस्कार, नम्रीभूत, सुनिश्चितार्था, जिनने सब पदार्थों को निश्चय किया है, जाना है। और वृष चक्रधरा, चक्रवर्ती होता है तो चक्र रत्न का धारी होता है, लेकिन तीर्थंकर धर्म चक्र के धारी होते हैं। धर्म चक्र के धारी तीर्थंकर। और लोक शरण्या, लोक को शरण देने वाले ऐसे तीर्थंकर होते हैं। देखो सम्यक दर्शन का प्रभाव, कि सम्यक दृष्टि जीव को लोक की कोई भी विभूति दुर्लभ नहीं है, बस शुद्ध सम्यक दृष्टि होना चाहिए। लोग इस विषय वस्तु से परिचित नहीं है, इसलिए भगवान के पास जाकर के क्या क्या सड़ी वस्तुएं मांगते रहते हैं, हैं? यदि दुनिया इस चीज को पढ़ ले, रत्नकर्ण श्रापकाचार्य के पहले अधिकार को वास्तव में एकाग्रता पूर्वक किसी अनुभवी से पढ़ ले, तो वह लोक की वस्तुओं को चाह का हमेशा के लिए त्याग कर देगा। नहीं हो सकता सम्यक दर्शन, क्योंकि इन चीजों को मांगना नहीं है। सम्यक दृष्टि को ये वस्तुएं सुलभ हैं, और यदि ये पद ना भी पावावे तो वो सम्यक दृष्टि सीधा मुनि बन के, केवल ज्ञानी बन के सिद्ध परमात्मा बन सकता है, सिद्धों की श्रेणी में बैठ सकता है। तीन लोक की वस्तु जब हमें मिल रही है तो हमारी दृष्टि कहां पर लगी है। लेकिन तिल तिल मैव मिष्टम एन न दृष्टम घृतम क्वापि अविदित परमानंदो स एव विषय वदति रमणीय। जिस व्यक्ति ने कभी शुद्ध घी को नहीं देखा, वो व्यक्ति तिल के तेल को ही घी मान के खाता है। तिल का तेल जानते ना, तिली बोलते ना आप लोग, तिली। इसी तरह अविदित परमानंदो, जिसने परमानंद का ज्ञान नहीं किया, वो इंद्रियों के विषयों को ही सुख मानता और दूसरी वस्तु को सुख मानते ही नहीं है। लेकिन यहां पर महाराज लिखते हैं कि जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दर्शन के द्वारा जिसने अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप को जाना है, वह अमरपति
अमरपति माने देवों का जो पति होता है वो देवेंद्र। कौन सा देव? ये वैमानिक देवों वाला इंद्र लगाना। वैमानिक देवों का नाम अमर है। तो देवेंद्र पद को और असुरपति, असुरपति माने असुरेंद्र धरणेन्द्र आदि पद को, और नरपति चक्रवर्ती आदि के द्वारा, और देखो ये लिखा है तीनों लोगों के स्वामी हो गए ना। अपन कहते हैं ना तीन लोग के स्वामी हैं। तीन लोग के स्वामी का अभिप्राय, ऊर्ध्व लोक के स्वामी देवेंद्र हैं, वे चरणों में नतमस्तक है। अधोलोक के स्वामी असुरेंद्र हैं, तो वे भी उनके चरणों में नतमस्तक। क्योंकि नारकी जीवों को तो ये अवसर नहीं मिलता ना। नारकी जीव वहां से अपने स्थान से छोड़ करके यहाँ आ ही नहीं सकते भगवान के दर्शन के लिए, ना भगवान के कोई कल्याण के लिए। इसलिए नारकियों के लिए अवसर नहीं मिलता। इसलिए नहीं समझना कि नारकी जीव भी आकर के भगवान की भक्ति करते हैं, आते नहीं हैं। अधोलोक में लेकिन 4 निकाय के देवों में से 2 निकाय के देवों का निवास अधोलोक में है। भवनवासी और व्यंतर जाति के देव हैं। ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर जाति के देव निवास करते हैं, और वहां पर उन देवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण भी मौजूद है। उन देवों के लिए अवसर है कि भवनवासी व्यंतर देव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अधोलोक में भी 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय है। इन चैत्यालयों की वो भक्ति करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अकृत्रिम अभूतपूर्व चैत्यालय है। उन चैत्यालयों का वर्णन आप त्रिलोपन्नति आदि से पढ़ो तो हृदय गदगद हो जाता है। अलौकिक वस्तु है। उन चैत्यालयों में जो मंद कसाई देव हैं, वे जाकर के भक्ति करते हैं। तीव्र कसाई लोग नहीं कर पाते भक्ति। तीव्र कसाई लोग तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, वे मंदिर के बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। बहुत से वैसे देव हैं जो आते हैं मंदिर के किनारे तक, लेकिन बाहर घूमते रहते हैं। ऐसे पुरुष भी होते हैं ना कुछ, पता है? आएंगे, गाड़ी चला के लाएंगे, अपने बीवी बच्चों को दर्शन कराएंगे, और वे गाड़ी में बैठे रहेंगे, और बीवी बच्चे आधे घंटे 1 घंटे मंदिर में लगाएं, लेकिन वो वहीं बैठा रहेगा। उसको भाव ही पैदा नहीं होता कि हम भी जाकर के भगवान की भक्ति कर लें। तो ऐसे लोग जो गाड़ी पर बैठाल करके बीवी बच्चों को दर्शन करा देते हैं, वे स्वयं नहीं करते हैं। वे भी देव बनते हैं, लेकिन आभियोग्य जाति के देव बनते हैं। आभियोग्य जाति के देवों का काम क्या है? वहां भी इंद्र को अपने शरीर पर बैठार के लाएंगे, इंद्र भक्ति करेगा, और वे गेट पे बाहर बैठे रहेंगे। ऐसा होता है। आभियोग्य जाति के देव क्या करेंगे? उनके भाव ही पैदा नहीं होते। तो ये भी जो कार चला करके आते हैं और बाहर बैठे रहते हैं, ये भी तो आभियोग्य जाति के देवों ही जैसे है ना। तुम्हें जितनी भक्ति करने से करते रहो। हमसे आभियोग्य जाति के देव, देवों के भेद होते 10 प्रकार के भेदों में आभियोग्य जाति एक भेद है। हाँ? वाहन आदि बनते हैं। तो अमरपति, असुरपति, ये असुरपति अधोलोक का मालिक, और नरपति
मनुष्यों का भी पति है। कौन है? हाँ? चक्रवर्ती मनुष्यों का पति है। और यमधर पति कौन है? कहां से हो गया गणधर? यम माने होता है जो जीवन पर्यंत के लिए जिनने ऐसा यम धारण किया है, व्रत धारण किया है कि एक बार ग्रहण करने के बाद फिर दोबारा कभी छोड़ते नहीं, उसका नाम यम होता। दो प्रकार के होते हैं, एक यम होता है और एक नियम होता है। नियम कुछ समय के लिए होता है और यम जीवन पर्यंत के लिए होता है। तो गणधर परमेष्टि ऐसे होते हैं कि वे गणधर पति, यमधर पति यानी व्रतों के स्वामी, एक बार व्रतों को ग्रहित किया तो जब तक उनको मोक्ष ना हो जाए तब तक वे उन व्रतों के त्यागी नहीं होते हैं। ऐसे गणधर स्वामी हुआ करते हैं। ये पुरुषों के द्वारा नोत्पादाम भोजा, जिनके चरण कमल नम्रीभूत हैं, अर्थात जिनके चरणों में ये माथा टेक रहे हैं, और लोक शरण्या, तीनों लोकों के जीवों के शरण स्वरूप हैं, आधार हैं। तीनों लोकों के जीव जिनके दर्शन करके अपने मिथ्यात्व को खो देते हैं, इसलिए शरण्या है। भगवान सबके पालनहारे हैं, ऐसा कहते हैं ना। कैसा पालते हैं? जैसे माँ बच्चे को पालती है, ऐसे भगवान पालते हैं का? पालनहारे का मतलब भगवान के दर्शन करने से, भगवान की भक्ति करने से अपन भी भगवान बन जाते हैं। भक्तामर जी में कहते हैं ना, उस स्वामी से क्या प्रयोजन कि जिसकी सेवा करें और वो अपने जैसा सेवक को ना बना ले, उससे क्या। इसी तरह भगवान की सेवा करते, भक्ति करते, रत्नत्रय की आराधना करते करते जीव भगवान बन जाता है। ये हुआ करता। लेकिन जीवन भर भक्त नहीं बने रहना। क्या लोग तो कुछ ऐसा ही कहने लगे आजकल, भक्त नहीं बनेंगे, भगवान बनेंगे। अभियान चला रखा है, हमारी मांगे पूरी करो, है ना। भक्त नहीं, भगवान बनेंगे। समंत भद्र महाराज क्या लिख रहे हैं? जिनेन्द्र भक्ता लिख रहे हैं। इस पंक्ति को ध्यान रखो। जिनेन्द्र भक्त भगवान बनता है, लेकिन जो भक्त बने बिना भगवान बनना चाहता है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के पहले भगवान दास बनो। हैं? क्या बनोगे? भगवान दास। फिर उसके बाद में दास हट जाता है, भगवान रह जाता है। वो दास कहते 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 उसको भगवान की अनुभूति होने लगती है। मैंने अभी पर वस्तु को भगवान मान रखा है, लेकिन भगवान बनने की योग्यता तो मेरे अंदर स्वयं है। लेकिन जब तक ऐसा भान नहीं होता है, तब तक उसको दास बनना पड़ता है। दास बनो, कोई संकोच की बात नहीं। लोगों को शर्म आती है कि हम इतने बड़े आदमी हो करके दास कैसे बनेंगे। अरे भैया, स्वधर्म जैसे महापुरुष, छायक सम्यक दृष्टि एक भवावतारी, ऐसा जीव भगवान नहीं बने। अभी भगवान बनने वाला जीव अभी गर्भ में आया है।
तो इंद्र तो अपनी भक्ति रोक नहीं सका, वो कल्याणक बना बैठा। और जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान नहीं, भगवान बनने वाली आत्मा का, तो वो तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया। जैसे अवधि ज्ञान से उसको पता लगता, ओहो भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म हुआ है। तो तीर्थंकर के जन्म की बात को सुनकर के अनहद बाजे बजने लगते भाई सब। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों के यहां शंखनाद हो रहा है, घंटा वादन हो रहा है, दुंदुभी बाजे बज रहे। वो चक्रवर्ती सौधर्म इंद्र जब वहां से अपने वैभव के साथ चलता है, सौधर्म इंद्र से भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए, तो कैसा चलता वैसा? टट्टू गधा पे बैठ के नहीं आता, किस पे आता है? ऐरावत हाथी। कितना बड़ा होता है? 1,00,000 योजन की अवगाह है ना, जितना पूरा जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के बराबर एक ऐरावत हाथी बनता है। आभियुग जाति का देव बनता है। और वो हाथी इतना विशाल होता है, उस हाथी की 100 मुख होते हैं और एक एक मुख में 8-8 दांत होते हैं। 100 मुख और एक एक मुख में 8-8 दांत होते हैं और एक एक दांत के ऊपर एक एक सरोवर होता है और एक एक सरोवर के अंदर 108 दल वाले 125 कमल होते हैं और उस कमलनी के एक एक पत्ते पर, एक एक पाखुड़ी पर एक एक अप्सरा नृत्य करती है। और जब ऐसे वैभव के साथ सौधर्म स्वर्ग से सौधर्म इंद्र चलता है, तो आ रहा है, कहां पर आ रहा है? जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, अयोध्या नगरी। और अयोध्या नगरी की 3 प्रदक्षिणा देता है। 3 प्रदक्षिणा दे करके हाथी से इंद्र उतर करके भगवान के यहां जाता है। प्रसूति गृह में इंद्र जाता कि नहीं जाता? पुरुषों का प्रवेश नहीं, बाहर खड़े रहिए। खोला करके अब देखो, वो इंद्राणी सची नृत्य करती है, झूमती है, भक्ति करती है और सौधर्म इंद्र पीछे पड़ा है। हे सची देवी, मुझे तो दे दो। नहीं, बालक को तुम्हें नहीं दे सकते। पीछे पड़ा, जैसे कोई बालक किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता ना, कुछ तो दे दो, थोड़ा तो दे दो। सच्ची छोड़ नहीं रही है बालक को। वो फिर इसके बाद नृत्य करते करते जैसे ही सौधर्म इंद्र के हाथ में बालक आता है, देखते देखते तृप्त नहीं होता,
तो द्वयक्षा सहस्राक्षो बभूवो, 2 आंखों वाला इंद्र अब तीर्थंकर बालक को 1000 आंखें बना करके निहार रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। क्या अद्भुत चमत्कार होता होगा। 1000 आंखों से देख रहा है, लेकिन बालक को देख करके तृप्त नहीं। देखते देखते ऐसा आनंद विभोर हो जाता कि वो सोधर में इंद्र स्वयं तांडव नृत्य करने लगता है, और तांडव नृत्य करते करते अघाता नहीं, दूसरे लोगों को भी दर्शन कराना है इसकी तो खबर ही नहीं, भूल गया, अघोरी बन गया कि दूसरों को भी अवसर दे दे। नहीं, और लेकर के फिर ऐरावत पर सवार होकर के अब मेरु पर्वत की ओर चल देता है। असंख्य देवता लोग जाकर के वहां पर पांडुक वन में पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक करते हैं, जन्माभिषेक। उस तत्काल के जन्मे बालक का अभिषेक किया जा रहा है। छोटी छोटी कलसियां नहीं, 50-50 ग्राम पानी नहीं, 1008 कलशों से अभिषेक किया जा रहा है। और कलश भी कितने बड़े बड़े हैं, हाथ से नहीं बता। वदन उदर अवगाह कलश गति जानियो, योजन माहि प्रमाण बखानियो। जो 8 योजन लंबा, 4 योजन चौड़ा और 1 योजन का जिसका मुख, ऐसा कलश लेकर के इंद्र लोग भगवान के ऊपर अभिषेक करते। और वो पानी कहाँ का है? गंगा नदी का नहीं, लवण समुद्र का नहीं, क्षीर सागर, पंचम सागर, पंचम समुद्र, वहां से पानी लाते हैं। तो नौकर लाते होंगे कि पाइप से? कैसे लाते हैं बता? हाथों हाथ लाते हैं। क्या कमाल होता होगा यार। कहां पर अपना इसका क्षेत्र 2.5 दीप का 45 लाख योजन प्रमाण है। 2.5 दीप, फिर आगे 2.5 दीप और समुद्र को उल्लंघन करके 5 में समुद्र का पानी लाना है। बताओ कितने देवता लोग लगे होंगे मात्र पानी को लाने के लिए। नौकरों वाला काम नहीं। इंद्र स्वयं किंकर बनकर के भगवान की सेवा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। लोग भगवान की सेवा पूजा के लिए पुजारी रख दे, नए नए मंदिर बनवा दे और रख दे पुजारी। धर्म कर्म से छुट्टी हो गई, कौन करे रखवाली। कैसे चल है ये धर्म विशाल, लगे ना मन मंदिर में। लोगों के मन मंदिर में नहीं लगता। पुजारी रखती है और पुजारी से पूजा करवाता है। फल किसको मिलेगा बताओ भाई साहब? किसको मिलेगा? नीतिकार ने लिखा है, हमेशा 2 काम अपने हाथ से करना पड़ता है, दूसरे से नहीं कराना पड़ता है। भगवान की भक्ति और संतान की उत्पत्ति है। ये 2 काम स्वयं करना पड़ता है, नौकरों से काम नहीं चलता है। इनमें ऐसा करता कोई क्या? आज का जमाना भले ही बदल गया हो, इंजेक्शनों से बच्चे पैदा करा लेते हैं, लेकिन वो नीति नहीं है। इन 2 कामों को अपने हाथ से हमेशा करना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था भंग होती है। आज हम सोच रहे कि इस अध्याय को पूरा कर लें, क्या करें?
हैं? समय तो अपना हो रहा है। ये तीर्थंकर बनते हैं सम्यक दृष्टि के, सम्यक दर्शन के प्रभाव से। अब अपन ज्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे, शब्दार्थ लगा करके इस अधिकार को पूरा कर लेता है। रहने दें फिर इतने। दो बाकी हैं और नई चीज आपको मिलेगी सुनने। आगे अपन दूसरा अधिकार शाम को करेंगे। शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावाधम विशोक भय संकम काष्टागत सुख विद्या विविवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबाधम विशोक भय संकम काष्टागत सुख विद्या विविवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। आप लोग पढ़े एक बार। नीचे देखें, दर्शन शरणा। सम्यक दर्शन की शरण लेने वाला जीव शिव के आगे अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय संकम मिला। तो क्या करता है? सम्यक दृष्टि जीव अजरम जरा से रहित, जरा से रहित यानी बुढ़ापे से रहित। जरा माने बुढ़ापा। जरा की व्यवस्था सिर्फ कर्म भूमि में है। देवों को कभी बुढ़ापा नहीं आता। भोग भूमि या जीव भी बुढ़ापे में नहीं आते, वे भी एक जैसे बने रहते हैं। लेकिन कर्म भूमि में अवस्था परिवर्तन होती जाती है। जैसे जैसे वय की हानि होती है, उम्र की हानि होती है, वैसे वैसे अवस्था ढलती जाती है। उसका नाम जरा है। अथवा अपन कहें तो जहां इंद्रियों की शिथिलता आना प्रारंभ हो जाती है उसको बुढ़ापा कहता है। जब से भी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, आप कोई प्रतीक्षा ना करें कि हम जब 80 वर्ष के होंगे तब बुढ़ापा आएगा। यदि 40 वर्ष में भी दांत टूट जाए, आंखों की ज्योति चली जाए, कान सुनना बंद कर देवें, तो कह सकते हैं आपके हमारो बुढ़ापो आगो है? कह देना, क्योंकि बुढ़ापे के यही चिन्ह होते हैं और कोई दूसरे चिन्ह नहीं है। तो अजर हैं और आरुजम, कोई रोग नहीं होता। सिद्धों को मोक्ष में कोई रोग शोक नहीं होता। इसलिए मोक्ष में कोई भी अस्पताल नहीं होती
है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। जहां रोगी होते हैं उन रोगियों के लिए अस्पताल की जरूरत होती है, लेकिन जहां रोग का अभाव है वहां अस्पतालों की जरूरत नहीं होती है। आरुजम अक्षयम, ऐसे सुख को प्राप्त होते हैं कि जो सुख कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। अक्षय शाश्वत सुख। अव्यावाधम, अव्यावाद का अभिप्राय कि संसार का सुख बाधा से सहित होता है। यहां पग पग पर बाधा होती है, लेकिन सिद्ध परमात्मा का जो सुख है वो अव्यावाद है। कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है, अव्यावाधम। और विशोक भय संकम, शोक से रहित होता है। तीर्थंग सिद्ध परमात्मा की बात तो छोड़ो, जो तीर्थंकर बनता है उस तीर्थंकर के काल में भी उसके यहां शोक नहीं होता। तीर्थंकर के घर में कोई मरण नहीं होता जब तक तीर्थंकर दीक्षा नहीं ले लेता है। नहीं तो शोक पैदा हो जाए, दुखी हो जाए तो तीर्थंकर को बाधा पैदा हो जाए। नहीं, तीर्थंकर दीक्षा ले लें फिर उसके बाद में कुछ हो, लेकिन दीक्षा के पहले शोक का कोई प्रसंग नहीं। तो जब यहां पर एक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले पुरुष के लिए कोई विपत्ति नहीं है, तो फिर सिद्ध परमात्मा के कभी शोक होता होगा कि नहीं होता होगा? सिद्ध परमात्मा के यहां कभी इष्ट का वियोग होता होगा कि नहीं? और अनिष्ट का संयोग? कोई उत्पाती जीव वहां पहुंच करके उत्पात नहीं मचाता होगा? अंजन जैसे चोर चले जाएं तो वे भी निरंजन हो जाते हैं, वो भी अनंत सुख अव्यवाद सुख का वेदन करते हैं। वहां कोई शोक नहीं, ओ भय, किसी प्रकार का भय नहीं। अपन को तो भय लगा रहता है। कितने भय हैं? कहने के साथ हैं भाई साहब, लेकिन एक एक भय के अंतर्गत बहुत भेद है। सम्यक दृष्टि की एक इहलोक मात्र का भय एक है, लेकिन उस यहलोक संबंधी भय के भीतर जाकर को तो देखो कितने भय भीतर घुसे हैं। घाटा ना लग जाए, कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर ना आ जाए, फाइलें पहले से व्यवस्थित रखते हो, और नंबर 2 का कहां कर देते हो? ठिकाने लगा देते। जानते ना, कब रेड बढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं, इसलिए बहुत सतर्क रहते हैं। फिर भी भय तो बना ही रहता है। और इनकम टैक्स ऑफिसर की अपेक्षा डाकुओं को तो ज्यादा भय है। पहले तो लोग रात में भयभीत होते थे, रात में चोर आते थे चोरी करने। आजकल तो दिन दहाड़े तुम जाग रहे हो, तुम्हारे सामने सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, फिर भी आकर के लोग लूट के ले जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? कहां सुरक्षित रखोगे? अब क्या करो? कितने ताले लगाओगे? एक कली काल है, इसमें जीव को थोड़ा भी सुख पैदा ना हो जाए, इसकी व्यवस्था की गई है।
दुख ही दुख। काल का नाम क्या है? दुख मां। रंच मात्र भी सुख जहां उत्पन्न ना हो उसका नाम दुख मां है। और शंका, किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। और काष्ठागत सुख विद्या, चरम सीमा के सुख को प्राप्त है और ज्ञान के वैभव वाले हैं, ऐसे विमलम विमल शिवम शिव को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कौन? दर्शन शरणा। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव को समंत भद्र महाराज ने यहां तक भेज दिया। अब यहां भेजने के बाद उपसंहार करते हैं कि सम्यक की महिमा क्या है। इसके विषय में अपन अंतिम श्लोक समय चूंकि अपना हो गया है, लेकिन इसको पढ़ के शब्दार्थ कर लेते हैं। देवेन्द्र चक्र महिमा निममीयमानम्, देवेन्द्र चक्र महिमा नममीयमानम्, राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्, राजेन्द्र चक्रम नेन्द्र शिरोर्चनीयम्, धर्मेन्द्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकम्, धर्मेन्द्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकम्, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः, लब्ध्वा शिवं च शिव भक्ति भव्या, देवेन्द्र चक्रमहिमा निममीयमानम्, देवेन्द्र चक्रमहिमानममेयमानम्, राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्, राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्, धर्मेन्द्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकम्, धर्मेन्द्र चक्रमधरे कृत सर्वलोकम्, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या। अब यहाँ पर आचार्य महाराज उपसंहार करते हैं इस अधिकार का। सम्यक्त्वाधिकारी अधिकार है और इस अधिकार में अब क्या कहते हैं देखो। सबसे नीचे देखेंगे चौथे चरण में चिन भक्ति, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला कौन सा जीव? सम्यक दृष्टि भव्य। ये भव्य के लिए सारे के सारे कारण बताए जा रहे हैं। अभव्य जीव इस श्रापकाचार की बताई हुई विभूति को प्राप्त नहीं होता। जिस विभूति के लिए निषेध किया था, नारक, तिर्यक, नपुंसक, स्त्रीत्व, इसको तो मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर ले, अभाव प्राप्त कर लेता है लेकिन इस विभूति को प्राप्त नहीं होता।
तो जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य सम्यक दृष्टि जीव अमेय मानम देवेंद्र चक्र महिमानम। अमेय, अमेय माने होता अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे देवेंद्र चक्र महिमानम, देवेंद्र समूह की महिमा। चक्र माने समूह होता है, देवेंद्र चक्र यानी इंद्र पदों की समूह को पाकर के, और फिर राजे अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। अवनीन्द्र होता है, अवनी माने होता है पृथ्वी, वो पृथ्वी का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती, तो वो अवनीन्द्र कहलाता है। तो इस अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, राजाओं के मस्तक के द्वारा पूजनीय, ऐसे राजेंद्र चक्रम, राजाओं का चक्र माने समूह। तो राजाओं का चक्र समूह का स्वामी कौन हुआ? चक्रवर्ती। और फिर इसके आगे अधरीकृत सर्वलोकम, जिनने सब लोकों को, तीनों लोकों को अधरीकृत कर दिया। अधरीकृत माने नीचे कर दिया। और धर्मेंद्र चक्रम, धर्म इंद्र, धर्म के चक्र को अर्थात तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करके सेवम लब्ध्वा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस सम्यक दर्शन का यहाँ अंतिम उपसंहार है। यानी लोक की कोई भी विभूति उसके पास ऐसी नहीं है कि जो बाकी हो। आज साहब जी निष्ठापन के अधिकार में भी अपने बीच में पधारे हैं। बहुत बढ़िया। इसको कुछ विस्तार से रात को लिया जाए तो अच्छा है। अच्छा, ठीक। जीवन को परिवर्तित करने वाली ये गाथाएं हैं। रात को आपके मुख से सुनेंगे फिर इसको। अभी अपना ये अधिकार पूरा हो गया, निष्ठापन करता है। अभी बोलना क्या साहब जी को? नहीं, कुछ अच्छा तो है नहीं। ये सब पढ़ करके, ये सब जान करके अगर हमारा हृदय पिघलता नहीं और भगवान की भक्ति या शुद्धात्मा का वैभव इसको स्वीकारता नहीं, तो फिर इसको पाने का कोई पारमार्थिक फल नहीं है। सही है। सो भवभीत भविक जे भणे भावे सुने समझे श्रद्धा है अभ्यास है अनुभव है, तब तत्व की उपलब्धि होती है। भवभीत भविक भणे भावे सुने समझे अभ्यास है, पुनः पुनः अभ्यास है और आत्मसात करे, सही, तब काम होने वाला है। बहुत हालांकि सबके लिए ये बात नहीं है, मगर भावना तो यही रखनी चाहिए कि जैसी महापुरुषों ने अपने जीवन में आत्मसात की, वैसी मुझे भी प्राप्त हो और तदनुसार पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कवि कहता है, निष्ठ दिन नयन में निंदन आवे नर तब ही नारायण पावे। निष्ठ दिन नयन में निंदन आवे नर तब ही नारायण पावे, जिसको अपनी भाषा में अभिक्षण ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो इन सब भावों को
पढ़ा और बहुमान हुआ अच्छा है, मगर उसको जब अभ्यास करके आत्मसात करेंगे तब फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। कोरे चैट पर सही करते हैं आचार्य। सभी शास्त्रों में किया है। टू 268, 269 लाइए तो जरा कलश। ये ज्ञान मात्र निज भावमयिम अकम अहम भूमिम शयन्ति कथमप्यपनीत मोह ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढ़स्तमुम अनुपलभ्य परिभ्रमन्ति। सही। वहां लिखा है भले ज्ञान मात्र, मगर उसके आगे लिखा है स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयम। दोनों का ऐसा मेल करते हैं, स्याद्वाद और सुनिश्चल संयम, कि इन दोनों के मेल से 249 उठाता नहीं कलश है। सर्व विशुद्ध अधिकार के अंत में है बहुत करके 268 और 269 है। नहीं ये नहीं, हाँ आगे आगे बस करीब करीब परिशिष्ट में आचार्य भगवान ने लिखा है। ये दो कलश है। एक तो वो अपन सुना, ये ज्ञान मात्र निज भावमयिम अकंपम भूमिम शयन्ति कथमप्यपनीत मोह ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढ़स्तमुम अनुपलभ्य परिभ्रमन्ति। सही। और इसके पहले एक रेड लाइट भी देख लेते हैं कि भाई ऐसी पदवी प्राप्त करने के लिए क्या विधान है, आपको क्या करना पड़ेगा। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्य यो भावयत्य हरः स्वमिहोपयुक्त ज्ञान क्रियानय परस्पर तीव्र मैत्रीम पात्रिकृत शयति भूमि मीमांस एक। बहुत बढ़िया, सुंदर। अर्थ समझे, भाव भाषण होवे, भाव भाषण में ठहरे और निर्विकल्प होवे, तब फिर इसका जो अतीन्द्रिय आनंद आवे, तब फिर मालूम पड़े कि ये सब क्या है। तब तक तो पीस ऑफ लिटरेचर है, तब तक तो जगत के जीवों के लिए अच्छा साहित्य है। ऐसा नहीं है, वो अच्छा साहित्य है, वो तो बाह्य व्यवस्था है, बाह्य वैभव है। बाह्य वैभव से मोक्ष नहीं मिलता। अंतर की शुद्धि, तद्रूप परिणमन और तद्रूप भवन, बार बार प्रार्थना, बार बार शरणागति और बार बार ज्ञायक का लक्ष्य, ज्ञायक की दृष्टि, ज्ञायक का लक्ष्य, ज्ञायक की दृष्टि, ज्ञायक में स्थिरता। पहले उस ज्ञायक का भाव भाषण होना चाहिए, नहीं तो उसकी दृष्टि, लक्ष्य या उसमें लीनता कैसे बनेगी। तो
सच्चा पुरुषार्थ नियामक है, बाकी सब तो अपने हाथ में नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ ऐसी दशा को प्रकट करने में उपादान कारण है। उसके पहले बहुत करना पड़ता है। सो ऐसे महापुरुषों ने किया तो देश काल के अनुरूप फल हुआ। हालांकि पूर्णत्व की संभावना वर्तमान में नहीं है, और कभी कभी इसकी नीचे की भूमिकाओं की भी बात व्यक्तिगत रूप में करेंगे कि कैसा फिलहाल क्या संभव है और फिलहाल कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत है। मगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखने से और आगम प्रमाण से और युक्ति प्रमाण से इसका कुछ अंदाजा लिया बनाया जा सकता है। जो पांचवी गाथा की में जो आपने बताया वैभव जी, समय सार में, आगम प्रमाण, सुयुक्ति प्रमाण, परंपरा गुरुओं की कृपा प्रसाद और प्रचुर स्वसंवेदन, इन चारों के मिलान से जो हमारे आत्मा का वैभव प्रकट हुआ है, उन समस्त को बिना छिपा हम बताएंगे। अगर आपका भाग्य हो और आप पुरुषार्थ कर, तो आप भी हमारे जैसे हो सकते हो। तो आचार्य महाराज ने वो जिन भक्ति रूपैति भव्य ऐसा करके रत्नकरण शावकाचार में अपने को तीर्थंकर भगवान कौन होता है। अगर इसका कुछ लास्ट टू का विस्तार किया जा सकता है तो करेंगे। जैसे 39 का तो आपने अच्छा विस्तार किया। वो ऐरावत से लोग पानी लाए और अप्सरा बिठाए, उसके ऊपर दांत के ऊपर कमल और कमल की पंखुड़ी और कमल की पंखुड़ी पर अप्सरा वगैरह।